प्रतापगढ़ एक ऐसा गांव जहां संकट का पहाड़ आ चुका था। गांव में सभी लोग डरे हुए थे। प्रतापगढ़ में दिन दिन लोगों की मौत हो रही थी। लोग डर के कारण अपने घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे। अरे गांव वालों, हमारे गांव में कौन सी संकट आ गई है? दिन ब दिन गांव वाले मरते जा रहे हैं। मुखिया जी, हमें जल्द से जल्द गांव खाली करनी होगी। तभी वहां संजय आता है। आत्माराम, हमें इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि हमें गांव को छोड़कर जाना चाहिए। संजय भाई, आप भूल रहे हो कि ये संकट अभी से नहीं आई है गांव में। पूरे 2 साल से गांव में लोग मर रहे हैं। तभी अचानक समर भागते हुए आता है। मुखिया जी, पार्वती के पति का अभी अभी मृत्यु हो गया है, जल्दी चलिए। गांव वालों का डर बहुत बढ़ गया। सभी के हाथ पैर कांप रहे थे। सभी लोग पार्वती के घर के पास आए। पार्वती के घर के बाहर पार्वती के पति का लाश पड़ा हुआ था। लाश को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे लाश को किसी बुरी साया ने मारा है। लाश पूरी तरह से बाशमार थी। लाश को देखकर गांव के लोगों का रोंगटे खड़े हो गए। अरे भाई समर, इसकी लाश बाश क्यों मार रही है? पता नहीं मुखिया जी, लेकिन हमें इस संकट का कुछ तो समाधान करना पड़ेगा। गांव में अब सिर्फ 79 लोग जिंदा बचे हैं। हाँ समर, तू सही बोल रहा है। मुखिया जी, आपको अभी के अभी इस विषय में निर्णय लेना होगा। पहले लाश को शमशान घाट ले जाओ, फिर इस मामले में बात करेंगे। सभी लोग शमशान घाट में पार्वती के पति के लाश को दफनाकर वापस गांव आते हैं। अब मैं सब लोग से इतना बोलना चाहता हूं कि आप सभी शाम होने पर घर के अंदर ही रहो। मुखिया जी, हम सब घर में कैद नहीं रह सकते। आत्माराम, बस कुछ महीनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मुखिया जी। हमारे परिवार को मैं घर के अंदर कैद करके नहीं रख सकता। मुखिया कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। मुखिया बस गांव वालों को देखता रह जाता है। कल गांव में बहुत बड़ा यज्ञ होगा। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ किया जाएगा। ये सही है मुखिया जी, हमें किसी एक साधु को बुलाकर यज्ञ करना चाहिए। गांव वाले वहां से चले गए और कल के बड़ा यज्ञ का इंतजार करने लगे। प्रतापगढ़ का दूसरी रात सभी गांव वाले मुखिया के घर के सामने खड़े साधु का इंतजार कर रहे थे। मुखिया जी, ये साधु बाबा थी कब आएंगे? जल्दी नहीं आएंगे तो आज रात भी किसी ना किसी का मृत्यु हो जाएगी। संजय, थोड़ा इंतजार करो, आ जाएंगे साधु बाबा। मुखिया जी, आप जल्दी कीजिए वरना देर हो जाएगी। सभी लोग साधु बाबा का राह देखते रह जाते हैं। रात के 10 बज रहे थे। गांव वाले थक चुके थे, लेकिन साधु बाबा का कोई नामो निशान नहीं था। अरे गांव वालों, मैं थक चुका हूं इंतजार करते करते। मैं अब घर जा रहा हूं सोने के लिए। आत्माराम, कुछ समय और इंतजार कर लेते हैं। मुखिया जी, रात बहुत हो चुकी है। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आप लोग करो इंतजार रात भर। आत्माराम इतना कहकर वहां से चला गया। मुखिया जी, अब हम लोग को भी घर चले जाना चाहिए। अब तू भी वही बोल रहा है संजय? मुखिया जी, यहाँ कोई साधु वाधु नहीं आने वाले। घर चलिए मुखिया जी। सभी गांव वाले धीरे धीरे वहां से अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मुखिया वहां साधु के इंतजार में रहता है। तभी कुछ समय के बाद गांव से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। मुखिया बहुत घबराते हुए गांव की तरफ भागता है। जब मुखिया आत्माराम के घर पास पहुंचा, आत्माराम का शरीर मरत पड़ा हुआ था। गांव वाले धरे के धरे रह जाते हैं। आत्माराम का लाश पूरी तरह से बाश मार रही थी। मुखिया जी, देखो आत्माराम की भी मौत हो गई। अब हमारा क्या होगा? संजय, तुम डरो मत, बस आज की रात इंतजार कर लो। कल मैं साधु बाबा को खुद लेने जाऊंगा ना। रहने दो मुखिया जी, आपके बातों में आकर आज आत्माराम की मौत हो गई। यहाँ कोई बाबा नहीं आने वाला। अरे आप लोग झगड़ा होते रहोगे तो मेरे पति का अंतिम संस्कार कौन करेगा? पार्वती बहन, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पति को नहीं बचा पाया। सभी लोग आत्माराम का अंतिम संस्कार करके घर पहुंच गए। मुखिया बहुत चिंतित बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये भगवान, मेरे गांव को किसकी नजर लग गई है? मेरे करीबी लोग का हर दिन मौत हो रहा है।
ये जी, आप इतनी चिंतित में क्यों हो? भाग्यवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गांव में इतनी बड़ी संकट आ गया है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा जी, आप सो जाओ। लेकिन मुखिया अंदर से बहुत डरा हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। मुखिया की पत्नी गहरी नींद में सो चुकी थी। मुखिया खुद से बोलने लगा, मुझे आज रात को ही कुछ करना होगा, वरना कल रात तक और किसी एक की मौत हो जाएगी। इतना कहकर रात में ही मुखिया साधु बाबा को लेने के लिए निकल पड़ा। गांव के आगे एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत अंधेरा था। मुखिया डरते हुए आगे बढ़ रहा था। ये बूढ़ा देव भगवान, मुझे आज रात कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे जिंदा उस साधु बाबा के पास पहुंचा दो। जंगल में बहुत डरावनी आवाजें सुनाई आ रही थीं। जंगल का रास्ता खत्म हो चुका था, लेकिन जंगल के बाहर आत्माराम नहीं निकलना। 2 बजे का समय हो रहा था। तभी मुखिया की पत्नी का नींद खुल गया। ये जी, आप कहाँ गए? ये ऊपर वाले मेरे पति कहाँ चले गए? मुखिया की पत्नी बहुत घबराई हुई थी। उसके चेहरे में डर दिख रहा था। तभी आधी रात को गांव में एक बूढ़ी औरत आ रही थी। मुखिया की पत्नी बाहर मुखिया के इंतजार में खड़ी थी। तभी बूढ़ी औरत मुखिया की पत्नी के पास आती है। अरे बेटी, तुम आधी रात को घर के बाहर क्या कर रही हैं? दादी, मेरे पति आधी रात को कहाँ चले गए पता नहीं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। उन्हीं के इंतज़ार में खड़ी हूँ। बेटी, तू अंदर चले जा, आ जाएगा तेरे पति। नहीं दादी, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। ठीक है बेटी, जैसा तुझे अच्छा लगे। मैं जा रही, मेरा आज का कोटा पूरा हुआ। बूढ़ी औरत इतना कहती हो वहां से जा रही होगी, लेकिन बूढ़ी दादी के बात में कुछ अजीबपन था। लेकिन मुखिया की पत्नी समझ नहीं पाई। कुछ समय बाद सुबह होने वाली थी। सभी लोग हाथ में लोटा लेकर खेत के तरफ जा रहे थे। गांव का एक आदमी खेत में शौचालय जा रहा था। तभी उसे गांव के मुखिया का लाश खेत में पड़ी हुई मिली। आदमी देखकर बहुत जोर से चिल्लाया, अरे गांव वालों, यहाँ आओ, यहाँ मुखिया जी की लाश पड़ी है। आवाज सुनकर सभी गांव वाले खेत की तरफ भागते हुए आते हैं। गांव वाले मुखिया का लाश को देखकर घबराने लगे। देख लिए गांव वालों, मुखिया जी का भी मौत हो गई। अब हम सब की बारी है। आप सभी लोग एक बात गौर किए हो क्या? कौन सी बात समर? आज तक जितने भी मौत हुए हैं सिर्फ आदमी लोग का हुआ है, एक भी औरत नहीं मरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गांव में सिर्फ आदमियों के ऊपर संकट है। बात तो तू सही बोल रहा है, क्योंकि आदमी ही हमेशा इस मुसीबत का शिकार बन रहा है। सुन लो गांव वालों, हम सब आज के आज इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। संजय, हमारा पुरखे यहाँ के हैं, हम इस गांव को कैसे छोड़ सकते हैं? समर, अगर अब इस गांव को नहीं छोड़ेंगे तो अब की बार हमारा मरना पक्का है। समर, तुझे इस गांव में रहना है तो रहो, लेकिन मेरा परिवार आज और अभी इस शापित गांव को छोड़कर जाएंगे। इसी तरह इस गांव के मर्द दिन दिन मारे जा रहे थे।